हेलो स्टूडेंट्स, हमने दो चैप्टर कर लिए हैं। परसेंटेज का पहला था और दूसरा चैप्टर था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक साल में मान लिया कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है। इसमें कुछ टर्म आपको याद रखनी होंगी। जैसे प्रिंसिपल मनी होता है, जितना हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल मनी। तो ये कितना होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। एक होता है रेट, जिस रेट से हम कर्जा ले रहे हैं वो परसेंटेज में होता है, आर से डिनोट करते हैं और परसेंटेज में होता है। ठीक है। और एक होता है टाइम, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, ये ईयर में होता है या फिर कुछ मंथ में होता है। ठीक है, ईयरली बेस इंटरेस्ट दे के रखता है वैसे। एक होता है सम। सम क्या होता है हमारा, इसको ए से डिनोट करते हैं। और ए सम क्या होता है, जितना हमारा इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट को किससे, आई से डिनोट करते हैं। तो जितना आई इंटरेस्ट आया है और उसमें प्रिंसिपल मनी हम जोड़ देंगे तो ये अमाउंट हो जाता है, टोटल अमाउंट। अमाउंट बोलेंगे या सम बोलेंगे। ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एस आई से डिनोट करते हैं ज़्यादातर। तो एस आई निकालने का क्या फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। P क्या है हमारा, प्रिंसिपल मनी। R क्या है, रेट है परसेंटेज में। और T क्या है, टाइम, डिवाइड बाय 100। तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 100 से कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाए। इसी के आधार पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम्स 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 years। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सम दिया है। जो सम है हमारा 4 साल में खुद का जो प्रिंसिपल मनी है उसका 7/4 हो जाता है। अब यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर हमारा P जो है, P 4 है, या ये 4 दे रखा है, अगर P 4 है तो उसमें इंटरेस्ट, अब सम देखो क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट एस आई अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब 4 हमें P पता चल गया तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसमें से क्या करो, 7 में से P माइनस कर दो। P कितना हमने मान लिया है कि 4 है। तो यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 3 आ गया इंटरेस्ट। 3 इंटरेस्ट आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पता चल गया एस आई, और P पता चल गया। R हमको निकालना है, P पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, टाइम भी हमें दिया हुआ है। टाइम कितना है, 4 years, 4 years दे रखा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे एस आई इक्वल टू पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी मल्टीप्लाई में है डिवाइड बाय 100। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। ऐसा ही हमारा 3 आया है, P हमने 4 मान रखा है, R हमको निकालना है, टाइम भी 4 है, डिवाइडेड बाय 100। इसको काट दो 4 से, 25 आएगा। 25 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4R इक्वल टू कितना आएगा, 75। R इक्वल टू कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाय 4। इसको रेशो में जब लिखेंगे कितना आएगा हमारा, 18:3/4%। 18:3/4%। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A sum of money at a certain rate per annum of simple interest doubles in 5 years at a different rate triples in 12 years. The lower rate of interest per annum is, कि कोई मनी है
एट ए सर्टेन रेट, किसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है तो डबल हो जाता है 5 साल में। 5 साल में डबल, यानी अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है, 2 इंटू पी हो जा रहा है। अब जो अमाउंट है 2 इंटू पी हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी एस आई है, वो भी पी के बराबर हो गया है। अमाउंट क्या बताया मैंने, अमाउंट बताया है ए इक्वल टू एस आई प्लस पी, एस आई प्लस पी। अब ये तो p है ही, एस आई भी हमारा अगर p के बराबर हो जाए तो 2p हो जाएगा, तो उसने यही कहा है 2p हो गया यानी डबल हो गया है, तो हमारा एस आई भी p है और प्रिंसिपल भी p है। तो निकाल देंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे एस आई इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। एस आई p के बराबर है p इंटू आर, हमको निकालना है, टाइम दे रखा है 5 ईयर डिवाइडेड बाय 100। p से p कैंसिल हो गया 1 टाइम, 5 से कितनी बार डिवाइड होगा 20 टाइम, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20%। एक तो ये होगी, ये R1 मान लीजिएगा। अब आगे देखिएगा क्या बोला है, और दूसरा डिफरेंट रेट से ट्रिपल्स इन 12 ईयर। एक और डिफरेंट रेट है 12 साल में कितना 3 टाइम्स हो जाता है। अगर हमारा अमाउंट 3 टाइम ऑफ पी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2p क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रखा है, प्रिंसिपल पे 2p हमारा क्या कितना और ऐड हो रखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रखा है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2p इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पे t कितना दिया है हमें 12 ईयर, तो इसकी जगह 12 रख देंगे डिवाइड बाय 100। अब यहाँ p से p कैंसिल, 12, हाँ 12 से इसको काट दो, 12 3 जा 12 से नहीं कटेगा तो कितने से 4 से काट दो, या 4 से काटेंगे या 25, 50 अपॉन 3 आ जाएगा हमारा रेट, कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 2/3% इतना आ रहा है। अब ये R1 था, ये R2 मान लीजिए, तो कौन सा है, ये लोअर हो गया, और लोअर कितना है 16 इज 2/3%। कौन सा ऑप्शन हो गया, इसमें है ही नहीं, इसमें ये ऑप्शन है ही नहीं, तो कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन, नन ऑफ दिस सही हो गया, नन ऑफ दी, फिफ्थ ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन व्हाट टाइम विल ₹72 बिकम्स 81। हमारे पास p दे रखा है कितना है 72, a दे रखा है कितना है 81, तो हम क्या निकाल लेंगे SI निकाल लेंगे। SI कितना आ रहा है हमारा, a में से p घटा देंगे तो बचा SI, तो 81 में से अगर हम 72 माइनस करेंगे तो 9 हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और रेट भी दे रखा है कितना है 25/4%। ये 6:1/4% को लिखते हैं, ये जो 6:1/4% को 25/4 भी इनकी मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में 1 ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 4, ये रेट आ गया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, तो टाइम निकाल देंगे। टाइम हमें पूछा है, सेम फॉर्मूला है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। SI कितना हमारा 9 है, P हमारा 72 है, R कितना है 25 डिवाइडेड बाय 4, और T हमको निकालना है और डिवाइड में 100। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड काट दो, कितना हो गया, ये आ जाएगा 50 और 2, तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 ईयर हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% per annum in order to earn ₹150।
₹150 6 महीने में कमाने के लिए 4% की रेट से कितना सम हमको चाहिए, यानी कितना मनी हमको चाहिए होगा। तो यहाँ पे पी हमको बताना है, ये तो निकालना है। आर हमको दे रखा है 4% है। टाइम दे रखा है हमारा 1/2 ईयर है। 6 महीने दे रखे हैं, उसको ईयरली लेते हैं तो 1/2 ईयर। और ऐसा ही दे रखा है कितना है 150। फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा इक्वल टू पी। पी हमको निकालना है। आर 4% दे रखा है। टाइम 1/2 डिवाइड में 100। इसको सोल्व करेंगे और से इसको काटेंगे तो 25 आएगा 50। तो पी आ गया हमारा, पी आ जाएगा 150। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 150 इंटू 50 तो कितना आ गया है 75 और 2 जीरो 7500। कौन सा हो गया ऑप्शन, हो गया सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 द for 3 years in is ₹13.50 द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है कि 3 साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, तो रेट का भी डिफरेंस ही हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकाल देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 3 साल का डिफरेंस दे रखा है। किसका, इंटरेस्ट का, 3 साल का। 3 साल का डिफरेंस दे रखा है इंटरेस्ट का, SI का डिफरेंस, SI1 माइनस SI2 कर सकते। तो इसको डिवाइड करो तो 1 साल का निकल जाएगा, हमारा कितना जाएगा 4.50। इतने रुपए 1 साल का डिफरेंस है, किसमें, इंटरेस्ट में डिफरेंस है। अब ये कितने पे है 4.50 रुपीज़। कितने पे है ये 1500 रुपीज़ पे। और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रेट का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा ये 0.3। तो 0.3% का डिफरेंस है रेट में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A sum of ₹10,000 is lent partly at 8% and remaining at 10% per annum. If the average yearly rate of interest is 9.2%, the two parts are, बोला है 10% का सम लिया है, मतलब प्रिंसिपल मनी लिया है उधार, और दो इसमें कुछ तो है 8% पे, जो रेट है 8% पे, और कुछ मनी लिया है 10% पे, टोटल 10% है। और जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा है 9.2%। तो हमें बताना है अलग अलग कि 8% पे कितना लिया है और 10% पे कितना लिया है। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1.2%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.8। तो ये आ गया हमारा रेशो। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो 2:3 आ गया। तो हमारा अगर इसको ऐड करते हैं तो 2 + 3 कितना आ गया 5 हमारा किसके बराबर है 10,000 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा 2000 के। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 2000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4000, और ये इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 6000। तो हमारा कितना आ गया 4000 और 6000। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन लैंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी 15% पर एनम, 50% ऑफ रेस्ट एट 10% per annum, and the rest at 18% per annum. A rate of interest. What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? अब यहाँ पे दे रखा है कि कोई पर्सन उधार लेता है
40% जो मनी है वो 15% के रेट पे लेता है, और जो बचा है उसका आधा यानी 50% 10% पर एनम के हिसाब से, एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम, और जो बचा है उसका वो लेता है 18% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। तो अगर टोटल जितना लिया है उसका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है। क्या करना है, हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं कि उसने 100 रुपीज़ उठा लिया, तो इसका 40% यानी 40 रुपये उसने कितने रेट पे लिया है, 40 रुपये कितने रेट पे लिया है, 15% के। तो 40 का 15 निकाल दो, एक साल में कितना, 15% निकालेंगे एक साल में कितना होगा, इसको काट देंगे 1500 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ तो एक हो गया उसका। बाकी अब बचा यहाँ पे 40 निकाल दो, माइनस कर दो, तो कितना बचा 60। अब 60 का आधा करो, 50% आधा होता है, तो 50% निकालेंगे 30। और 30 कितने के हिसाब से लिया है उसने, 10% के हिसाब से। इसका 10% निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 3, यानी 3 रुपीज़ उसने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट आया है उसका। और बाकी जो बचा, अब 30 तो यहाँ पे होगा, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचा 30, रिमेनिंग 30 बचा, ये उसने 18% के हिसाब से 18% निकाल दो, कितना हो जाएगा 5.4, कितना आएगा ये। तो टोटल आप निकालिएगा 6 और 3 9 और प्लस 5, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 14.40, इतना रेट इंटरेस्ट आया है। कितने रुपए पे, 100 रुपये पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 14.4%। तो ये कौन सा ऑप्शन है 14.4, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश डिपॉजिट 15,600 is a fixed deposit at the rate of 10% per annum at simple interest. After every second year, he adds his interest earning to principal. The total interest at the end of 4th year is. बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखिए, पहले साल उसने लिया है कितना 15,600, इस पे 10% जोड़ेंगे हम, 15,600 का 10% निकाल लो, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1560, इतना आ गया ना। वन 1560 पहले साल के एंड में। is a fixed deposit at the rate of per annum simple interest after every second year। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद कह रहा है, तो यहाँ पे क्या करो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 साल के लिए बोल रहा है, तो यानी 2 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0, कितना हो जाएगा ये 3,120, यानी 2 साल के बाद इतना इंटरेस्ट आया है, ये SI आया है, और ये फिर उस प्रिंसिपल मनी में ऐड हो जाता है। प्रिंसिपल मनी में ऐड कर देंगे इसको, 15,600 में हम कितना ऐड करेंगे 3,120, तो हमारा प्रिंसिपल मनी कितना बन गया है, अब ये हो गया 18,720। फिर 2 साल तक यही हमारा P रहेगा, 2 साल तक हमारा ये P रहेगा, तो जब इस पे निकालेंगे, इस पे क्या निकाल देंगे, अगले 2 साल का निकाल दो, 4 साल के एंड पे पूछा है ना उसने, तो अगले 2 साल का निकाल दो 10% के हिसाब से, 10 × 2 डिवाइडेड बाई 100, 2 साल के लिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 37
3744। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है टोटल इंटरेस्ट कितना बना है। अब पहला कितना था 31, पहले 2 साल का ये था और अगले 2 साल का ये, तो 4686 यानी 6864 कौन सा हो गया हमारा, फिफ्थ ऑप्शन हमारा सही हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A part of rupee 1500 was lent 10% per annum and the rate rest 7% per annum simple interest. The total interest earned in 3 years was 396. The sum lent at 10% was, बोल रहा है 1500 रुपये का उधार लिया गया है, कुछ तो उसमें 10% के हिसाब से है और कुछ 7% के हिसाब से है, और 3 साल में हमारा SI को बना है, वो कितना बना है 396 3 साल में। एक साल में कितना होगा 3 1 3 3 3 9 3 2 132 रुपीज़। 132 रुपीज़ कितने रुपए पे बन रहा है 1500 रुपये। इसको डिवाइड करो तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 5 8 जा 8.8, यानी टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 8.8%। 8.8%। अब यहाँ पे इस तरीके का एक पहले भी क्वेश्चन किया था, एक तो 10% पे कुछ लेंट लिया गया है और कुछ पार्ट 7% के हिसाब से लिया गया है, और एवरेज कितना आ रहा है 8.8। तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, दोनों का कितना होगा 1.2 और इन दोनों का 1.8। इनका दोनों का क्या कर लेंगे, रेशो निकाल देंगे। ये हो जाएगा 3:6 से डिवाइड कर देंगे 3:2, यानी कि टोटल जो है हमारा वो कितने उधार पे लिया गया है, कैसे कैसे लिया गया है 3:2 में लिया गया है। 3:2 इक्वल टू कितना 5 हमारा किसके बराबर है 1500 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 1/300 के बराबर। 1/300 के बराबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। तो 10% जो इधर वाला है, ये इसके नीचे का 3 है ना, ये 7 वाले का ये है 2, तो 3 वाले का कितना आया है, यानी 10% हमारा जो लिया गया है वो 10% पे कितना मनी लिया गया है 900 रुपीज़, और ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। मनोज डिपॉजिटेड 29,400 for 6 years at a simple interest. He got ₹4,200 as interest after 6 years. The annual rate of interest was 6 साल का SI, 6 years में जो SI बना है वो कितना बना है 4,200। 1 ईयर में कितना बनेगा, या तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, इससे ही निकाल दो। SI हमारा 4,200 है, P हमारा 29,400 है, R हमें निकालना है, T हमको दिया है 6 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब R निकालेंगे, R कैसे निकालेंगे 4,200 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 600, इसको डिवाइड कर दो, रेट निकालना है ना, हाँ, तो 7 से डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 42 इंटू में क्या कर देंगे 100। इसको सोल्व करेंगे, ये 10,000 डिवाइडेड बाय 42 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो
तो 5000 डिवाइड बाय 21, कहीं मिस्टेक हुई है ज़ीरो की, तो ज़ीरो में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, 2 ज़ीरो, तो रेट निकल जाएगा हमारा 50 डिवाइड बाय 21 आएगा, 50 डिवाइड बाय 21। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लीजिएगा, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, एक साल में कितना निकालें, ये आया 6 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4200 है, 1 साल में कितना जाएगा 700, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे 700, 700 जो रेट ऑफ हमारा इंटरेस्ट है वो कितने रुपए पे है, 29400 पे, और 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 42 आएगा, 1/42 आएगा, 1/42 इंटू में क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे, आर बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये सोल्व करेंगे तो 2:8/21%, ऐसे आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।